दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों, सबसे पहले आज एक बहुत अहम वाक़या है जिसको डिस्कस करना है, और वो है जानी खेल में 4 नौजवान बच्चों का कत्ल। हुआ ये है कि जानी खेल बन्नू के करीब एक गांव है। वहाँ पे कोई कहते हैं कि कोई 2-3 हफ्ते पहले कोई 4 बच्चे थे, दोस्त थे, जिनकी उम्रें 13 से 17 साल तक हैं। वो कहीं शिकार खेलने गए थे। शिकार भी यही कोई चिड़ियों का या खरगोश का या इस तरह का वो उनका शुगल होता था। तो वो गायब हो गए थे। तो बाद में पता चला कि वो कोई और लोग गए और देखा तो उनकी लाशें मिली, एक जगह दबी हुई लाशें मिली थी। और हाँ, वो दबाया हुआ था ना ज़मीन में। तो वो कुत्ते थे जो उनके साथ थे, उन्होंने वो ढूंढ के निकाला। अच्छा, अब हुआ ये है कि वो जो जानी खेल के जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं लाशों को रख के कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, पता चलाया जाए कि कौन इनका कातिल है, इनको क्यों इस तरह उनको कत्ल किया गया है। अच्छा, अब मसला ये है कि बन्नू जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ ही है, जनूबी या शायद शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ है। अच्छा, अब वहाँ पे तालिबान भी हैं और पुलिस की, बल्कि फ़ौज की कहते हैं कि वहाँ पे 8-9 चौकियाँ हैं या चेक पोस्टें हैं। और जानी खेल में लोगों का ये कहना है कि ये जब चेक पोस्टें जो है ना ये हटाई जाए, क्योंकि ये अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा है कि पिछले ये कोई नया वाक़या नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले लोग जो हैं वो तालिबान के हाथों निशाना बन रहे हैं, और रियासत ने जो गुड और बैड तालिबान बना रखे हैं वो हमारा जो है वो नुकसान कर रहे हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं। अच्छा, अब वो जब एहतजाज कर रहे हैं तो उनके एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि वो पुरअमन एहतजाज है, वो किसी को कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे। उनका मकसद तो गवर्नमेंट से या हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए या उनके कातलों का पता चलाया जाए, वो कौन है, मोटिव क्या है, जिस पर जो रियासत जो है वो गुस्सा कर रही है और उनके ऊपर आंसू। वो जब 3 नहीं, हाँ, 5-6 दिन जब हो गए इस एहतजाज को, तो उन्होंने कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। वो जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो फिर उनके काफिले पे पथराव भी हुआ, आंसू गैस भी फेंकी गई, और जो दूसरे जो लीडर थे, जैसे कि कुछ और लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे, जैसे कि रुकने कौमी असम्बली या मोहसिन दावड़ या मंजूर पश्तीन जो है वो भी इसमें शामिल हो रहे थे, तो उनको शामिल होने से रोक दिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये एक सूरत हाल है। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस पर मुकम्मल खामोशी है। तो आप ये कैसे, और उससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जो सो कॉल्ड आज़ाद मीडिया है, जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं टीवी ये, यानी कि जो हमारे साफ़ी जिन्हें यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, एक आध के अलावा कोई भी इसको डिस्कस करने को तैयार नहीं है। वो रियासत से इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं। ठीक है, अगर रियासत उनको काम नहीं करने देती, मगर वो चैनल जो हैं वो सियासतदानों की किरदार कुशी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जवाज़ है कि जी हमने पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम पट्टा नहीं डाल सकते, और हम उनकी जो है जानी खेल की या तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं या उनकी ज़्यादतियों को रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो सियासतदानों की किरदार कुशी ना करें, वो कोई और टॉपिक ढूंढें, बजाय आप किसी हादसे को रिपोर्ट करने के या लोगों पे जुल्म सितम रिपोर्ट करने के आप किसी सियासतदान की चापलूसियाँ कर रहे हैं या किसी की किरदार कुशी कर रहे हैं। तो ये है तो बात। आप ये कैसे कह सकते हैं, दो सवाल हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि 13 से 17 साल के बच्चों को तालिबान, पहली बात है कि क्यों कत्ल करेंगे और क्या उसके मोटिव्स हैं, और आप कैसे कह सकते हैं जबकि घर वाले ही कह रहे हैं कि उनका पता करें कौन कातिल है।
मैंने कब कहा है? मैंने तो ये कहा है, देखें बात सुने, मोटिव्स क्या है? मोटिव यही तो वो मालूम करना चाह रहे हैं उनके लवाकिन जो यही हैं, तो या जो उनके घर वाले हैं, या जो उनके गांव वाले हैं। जब गांव वाले ऐसा ऐसा इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा आसानिया हुआ है, ज्यादती हुई है, तो वो इकट्ठे होकर गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी तहकीकात की जाए। वो तो तहकीकात करने का मुतालबा कर रहे मगर हैं, अमूमन और गवर्नमेंट जो है वो उनको नहीं कर रही। और असल में मसला ये है कि वहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पे एक रियासत ने तालिबान को अपना जगह दी हुई है, वो उनके लिए महफूज पनाहगाह बनी हुई है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चे शिकार के दौरान उनकी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे तालिबान थे, नहीं उन्होंने उनको नहीं देखा और इसको नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जिस भी जगह पे पहुंचे हैं वो अभी तो पता ही नहीं ना चला उनकी लाशें किसने दबाई हैं। मैं यही तो बात तो कर वो रही ये खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे वो कहते ये हैं कि अमन व अमान कायम करने के नाम पर फौज ने इतनी चौकियां और चेक पोस्टें बना रखी हैं, इनका क्या जवाब है? हाँ, इनका ये सवाल ये होता है। क्या जवाब है? अगर ये काम ये अगर अमन व अमान कायम नहीं कर सकती और ये मुजरमों का पता नहीं लगा सकती, और जबकि मुजरम घूम फिर चेक पोस्टों की मौजूदगी में तालिबान आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो अवाम है वहाँ के उन्हें बार बार हर चेक पोस्ट पे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, तो वो उसके खिलाफ है कि हमें अमन व अमान के नाम पर आम शहरियों को तंग किया जाता है। तालिबान जो है वो ज़्यादा घूमते हैं और हमारे बच्चों की या किसी की ज़िंदगियां महफूज नहीं हैं। उससे पहले आप देखें कि वो एक एनजीओ में काम करने वाली कोई 3-4 ख्वातीन को मार दिया गया था। तो वहाँ पे ये है बात। अगर ऐसा है तो ये बड़ा अलमिया है, नहीं, बड़ी अफसोसनाक बात है। इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन देखते हैं मीडिया इस बारे में क्या रिपोर्ट करता है और इस बारे में एजेंसियां और जो भी लोग हैं वो क्या देते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है तालिबान जब कुछ करें तो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। नहीं, वो अब पता नहीं है करते हैं या नहीं करते हैं, मगर मसला ये नहीं है ना, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है। बहरहाल वो अब देखते हैं, मीडिया ने तो कुछ नहीं करना। मीडिया तो वैसे खामोश है और सिर्फ कोई खास वो मीडिया के पास है कि जी पीपल पार्टी की कुर्दार कुशी करनी है, जरदारी को गालियां देनी है, नवाज शरीफ का हीरो बनाना है, बस उनके पास ये काम है। ये तो है गैर सरकारी मीडिया का। और जो सरकारी मीडिया है उसने नवाज शरीफ और जरदारी दोनों को गालियां देनी है और इमरान खान को हीरो बनाना है, बस ये काम है। या फिर उन्होंने 23 मार्च की परेड जिसपे कि 4 अरब रुपया खर्च हुआ है वो दिखाना है। इसके बारे में क्या? नहीं, देखें जी, 23 मार्च की जो परेड है वो उस पर 4 अरब पता नहीं कुछ 100 आगे कोई है, 4-5 अरब के दरमियान रकम है वो लगी है। अब उसमें वो दिखा रहे हैं, हालांकि 23 मार्च को उधर बारिश हो गई थी, तूफान आ गया था, यालाबारी हुई, तो वो उन्होंने मुलतवी कर दी थी। वो फिर परेड 25 तारीख को हुई है। अच्छा, उस परेड में जो है वो एक खामखा की शोबाजी है। अब सवाल ये है कि ये उस वक़्त बातें अच्छी लगती हैं जब एक खुशहाल कौम हो, तमाम मसाइल लोगों के हाल हो चुके हों, जैसे तरक्की याफ्ता कौमें करती हैं, फ्रांस करता है या कुछ और ममालिक इस तरह की परेड करते हैं, बाकी ज़्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं करते, तो फिर तो अच्छा लगता है। जब आप देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, माली तौर पे इतने कमज़ोर हैं, और आप 4 अरब रुपए के खर्चे से ये एक शोशा कर रहे हैं। आप देखें ना वहाँ पे मगर मीडिया ये दिखाते हैं लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, हम हैं खुद कफील, हथियारों में खुद कफील हैं, जो भी है, लेकिन हम अभी और बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। हम बहुत देखें ना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक जो है कोरोना, उसकी वजह से एक क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान भी क्राइसिस का शिकार है, वहाँ भी लोग जो है उसका शिकार हो रहे हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म इस तरह का निज़ाम नहीं है कि कोई पता चल सके कि कितने बीमार हुए हैं, कितने पॉजिटिव केस हैं, कितनों की डेथ हुई है, क्या। मुझे बड़ी हंसी आती है जब वो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, चलें मतलब क्या होता है? वो अब गवर्नमेंट या हुकूमत की कमजोरियां हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो है खुशहाल लोग तो बहुत कम है, गरीबों की तादाद ज़्यादा है, और आम जो सफेद पोश लोग हैं
वो भी जो है ना रोजगार के लिए बहुत परेशान है अपनी इनकम के लिए, और उसके लिए आप वैक्सीन उनको आप खरीद के दे, वो पर्सनल की दे रहे हैं, और 4 अरब रुपया आप एक शोशा पे खर्च कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तानी रियासत पिछले कई सालों से ये जो असला खरीदती है या जो मिसाइल टेस्ट करती है, ये शोशा ही है, इसलिए पाकिस्तानी रियासत के किसी काम तो आता नहीं है। नमूदो नुमाइश मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको देखा जाता है। एक्चुअली जैसे FATF है, ये चीज़ें हैं, इनसे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें आपको उजागर करेंगी इंटरनेशनल लेवल पे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो कोरोना की प्राइस चल रही है, जिस पे इन्होंने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से, कोरोना की प्राइस नहीं जी वैक्सीन की प्राइस की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ली है $20 पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा कुछ रुपए बनते हैं 2 डोजेस की खुराक, लाइक 2 डोजेस हैं। अच्छा। लेकिन चार्ज करना चाहिए 3,000। चले आप बेच रहे हैं, आप उनको यकमुश्त उनकी अदायगी भी होनी चाहिए जो लोग लगवा रहे हैं, लेकिन 3,000 समथिंग के बजाय वो लोग 8,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, 150% अबव द एक्चुअल प्राइस। अच्छा, वो कह ये रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि वो जो वैक्सीन है वो वज़ीर आज़म के जो मावन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल, अच्छा, उन्होंने इंपोर्ट की है रशिया से, और उनकी कंपनी है, जो भी कंपनी का कोई नाम है, अच्छा, तो उन्होंने इंपोर्ट की है। अब गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है, वो जो भी रेट उसका निकाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों से पैसे लेने हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों के कमीशन भी हैं, सारा कुछ है, मुनाफे भी हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है। ये मेरे पहली तो बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर में होनी ही नहीं चाहिए। This is my second point I want to say like that. ये गवर्नमेंट का काम है। या 4 अरब रुपया आपने फौरी तौर पे निकाल के, फौजियों ने 4 अरब रुपया मांगा है कि जी हमने परेड करनी है। अच्छा, ये डिफेंस बजट में ये 4 अरब रुपया नहीं आया, उसमें से 2 अरब खर्च हुआ होगा, 2 अरब नहीं हुआ होगा। वो जितना भी हुआ है या फौजी खा गए हैं, क्या किया, ये तो एक अलग बात है। देखिए, आप हर साल एक तो डिफेंस बजट लेते हैं, डिफेंस बजट के अलावा आप परेड के नाम पे उन्होंने 4 अरब रुपए और 5 अरब रुपए और हथिया लिए हैं, परेड प्लस पे। अच्छा, तो अब ये है कि वो ये वाला पैसा वैक्सीन पे खरीदते, लगाते और लोगों को देते, कोई सिस्टम बनाते, फिर हमारे यहाँ कोई सिस्टम भी नहीं ना बना हुआ। जैसे इमरान खान के दोस्त ने अगर किया तो ये बिल्कुल गलत किया। इस तरह तो और भी मार्केट में लोग उठाएंगे, अमीर लोग आएंगे और कहेंगे, और फिर उसमें आप जालसाजी भी हो सकती है, फिर लोगों को आप जाली वैक्सीन भी लगा सकते हैं। बेहतर है WHO या किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा पावरफुल एक तरीका है, उसके तहत ये सब कोरोना वैक्सीन वो हम कर नहीं सकते। देखें, चंद एक बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी या कुछ मुल्तान वगैरह में कुछ उन्होंने सेंटर बनाए हैं, कुछ जहाँ कुछ लोगों को वैक्सीन वगैरह लग रही है। मगर जो आम जो दूसरे छोटे शहर हैं, गरीब लोग हैं या दूसरी जगह, बल्कि लाहौर में भी जो गरीब बंदे हैं वो किधर इस तरह लगवा सकते हैं। ये बहुत तरीका गलत है। तो ये एक अफसोसनाक बात है जो हुआ है। तो ये थी जनाब सूरत हाल। एक और खबर मैं पढ़ रही थी और मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात करूंगी। उसमें लम्स में जो बांग्लादेश के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई है, तो पहली बात तो ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, और दूसरी बात सवाल ये है कि क्या 50 इयर्स के बाद अभी भी हम बांग्लादेश पे बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में, बल्कि हुआ ये है कि चलें वो मैं बाद में बात करूँगा, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बहुत ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान आर्मी है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुज़ालम किए हुए हैं। जैसे अब देखें ना, ये बलूचिस्तान में जैसे लोगों को मारा जा रहा है, आर्मी मार रही है, या जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को मारा जा रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा खूनी ऑपरेशन हुआ था बंगालियों के ख़िलाफ़, और जिसके ऊपर फिर बंगालियों ने मदद तलब की थी इंडिया से, और इंडियन फ़ौज ने आगे फिर इनको मारा था, और जहाँ पे फिर 90,000 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। और मज़े की बात है, फिर उन सारे फ़ौजियों की इन्होंने पतलूनें भी उतरवाई थी जो उधर इंडिया में म्यूज़ियम में लगी हुई हैं।
तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश जाता है ना, तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जी पहले आप माफ़ी मांगें कि आपकी फ़ौज ने हमारे साथ जुल्म किया है, और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। तो अब इस तरह के जब बात हम पाकिस्तान में कर नहीं सकते। लम्स में अगर उन्होंने सेमिनार करना था या इस इशू के ऊपर कोई डिस्कशन करनी थी, तो लाजमी बात है कि उस पर हमारे पाकिस्तान आर्मी के किरदार पे बात होनी थी, और जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती किसी भी अदालती लेवल के ऊपर। जो इंस्टीट्यूट है वहाँ तो बिल्कुल ही मना है। तो यानी लम्स में दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, एक करना चाहते हैं और एक कहते हैं मंसूख करें। नहीं, करना तो वो चाहते हैं, मंसूख तो गवर्नमेंट ने कराया ना। तो गवर्नमेंट अंडर है लम्स क्या? भाई लम्स अंडर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, मगर मसला है कि गवर्नमेंट प्रेशर डाल के बंद करवा सकती है ना। आप देखें ना, जब कराची में क्या हुआ है कि कराची में एक सिंध लिटरेरी फेस्टिवल था, वो एक प्राइवेट बॉडी थी, और वो वहाँ पे लिटरेचर और जो दूसरी सूरत हाल है उसके ऊपर वो मुख्तलिफ उन्होंने सेशन रखे थे। एक सेशन उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर रखा था, और बलूचिस्तान से कुछ लोगों ने आके इस पर गुफ्तगू करनी थी। अब वो प्राइवेट अदारा है, प्राइवेट बॉडी है, सारा कुछ है, मगर एक कर्नल साहब ने किसी के कान में कुछ कहा कि भाई ये काम नहीं होना, अच्छा, अगर करोगे तो फिर उसी तरह गायब हो जाओगे, मिसिंग पर्सन बन जाओगे। तो इसी तरह लम्स में भी इसी तरह ही होता है कि अगर कोई गुफ्तगू करने की कोशिश करेगा या कोई इस पे होगा, तो कल को वो जो इंतज़ामिया है या जो बंदे उसके अरेंज करने वाले हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या राह चलते किसी गोली का निशाना बन जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि काम ना ही किया जाए, तो ये बेहतर है। चाहते हैं कि अवाम सुमन बुकमन उमियन सब कुछ बन जाए और कोई लफ्ज़ ना बोले और जो हम चाहें वो करें, ये एक इंतहाई नहीं, गलत ये बात अब है। उनकी गलत फहमी है। वो अब सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो जाती हैं, सब लोगों को पता है, मगर हमारी रियासत अभी भी जो है ना स्टेट ऑफ डिनाइल की कैफियत में है, और वो नहीं चाहती कि कोई इस तरह की कोई भी सरगर्मी हो जिसमें कुछ सोचने समझने या की बात हो। बस रट्टे लगाई जाओ, या जो नरेटिव सरकारी मीडिया बताता है वो करे जाओ। अब अफसोस तो इस बात का है कि जो यूट्यूब के चैनल चलाने वाले पाकिस्तानी साफ़ी हैं वो भी खामोश बैठे हैं, वो भी नहीं बोलते। चलें, आप खामोश रहें। वो आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर बड़ी बातें करते हैं, या आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बड़ी बातें करते हैं, मगर इधर उनके भी पर जलते हैं। लेकिन जो बोलते हैं उनको, जैसे मतीउल्लाह जान को उठवा लिया, इस तरह कर लिया, ये बड़ी अंदोनाक सी बात है कि आप खुल के बात ही नहीं कर सकते, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतीउल्लाह जान भी बस कुछ हद तक जाते हैं, उससे ज़्यादा आगे जाते नहीं हैं। वो भी सियासतदानों की कुर्दार कुशी पे लगे हुए हैं पिछले दिनों, और वो कुछ नहीं करते। आर्मी चीफ ने कहा था कि हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं बन्नू में, जो हुआ, इतना लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है, इसके बारे में भी देखा जाए तो क्या आप अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, किसी में सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो सब मैंने कहा है ना कि जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं, हमारे सवालों की क्या हैसियत बनती है, हमारे कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो बड़े लोगों की है जो बैठे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम जो है बड़े साफ़ी हैं, अजीम साफ़ी हैं, हम आज़ादी इज़हार राय के जो हैं वो अलमबरदार हैं, बल्कि बेसिकली वो तो मैसेंजर हैं। वो बड़े साफ़ी नहीं हैं, बल्कि मैं उन्हें मैसेंजर कहता हूँ। वो एक जगह का पैगाम उधर देते हैं और दूसरी जगह पैगाम उधर पहुँचाते हैं, तो वो साफ़ियों की बजाय मैसेंजर का काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है आज इतनी गुफ्तगू काफ़ी है जी, बड़ी लोग ज़्यादा वाक़यात है, इसलिए अब क्या किया जाए और मज़ीद बात की जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बेल आइकॉन का बटन दबाते रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलते अगले रहें। संडे को हम फिर किसी नई बातों के साथ आपके सामने उम्मीद है कि कोई सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान लेके। हाँ, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।